चर्चा करेंगे टीआरई 3 में ईडब्ल्यूएस कोटा के आरक्षण के कटौती के लिए पटना हाई कोर्ट से बीपीएससी और राज्य सरकार को मिला है नोटिस और 4 सप्ताह में जवाब देने के लिए दिया गया है समय। अगली तारीख 23 जून को मिला है। चर्चा करता हूं कि टीआरई 3 में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण कोटा में कटौती की गई है। माननीय न्यायाधीश एकलपीठ सत्यव्रत ब्रह्मा के कोर्ट में मामला लंबित है। अजय राज सहित 89 रिट याचिका में पिटिशनर्स हैं। विज्ञापन संख्या 22/224 पर किया गया है केस। इसमें यह बताया गया है कि 2019 में कानून पारित के मुताबिक ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग के कोटा के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था है, जिसकी पैरवी वरीय अधिवक्ता अभिनय श्रीवास्तव जी कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट के समय ईडब्ल्यूएस कोटा सामान्य श्रेणी को दिया जाता है। 21,771 पद था और इसमें 2,000 पद ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए रखा गया था, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के बाद हाईकोर्ट के फैसला 65% आरक्षण कानून के मुताबिक असंवैधानिक बताया और इसके बाद इसकी सीट की संख्या 19,842 कर दिया गया, जिसमें 19,842 के अगेंस्ट में केवल 9 से 17 सीटें ईडब्ल्यूएस कोटा में दिया गया। इस तरह से जबकि 2019 के पारित कानून के मुताबिक समान श्रेणी के कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थी को 10% आरक्षण की व्यवस्था है। 19,872 में करीब 1984 सीटें बनती है इनकी, लेकिन मिला कितना? 9 से 17 सीटें। जैसे अब दूसरी तरफ उसी एडवर्टाइजमेंट में महिला अभ्यर्थी को क्षैतिज आरक्षण न देकर ऊर्ध्व आरक्षण के रूप में सीटें दी गई, जबकि ईडब्ल्यूएस कोटा के अभ्यर्थी की आरक्षण की व्यवस्था ऊर्ध्व आरक्षण की व्यवस्था है। आपको पता है कि महिला अभ्यर्थी के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है। एक सामान्य श्रेणी के लिए महिला आरक्षण अभ्यर्थी को 7,440 सीटें में 3,716 सीटें दी गई, जबकि ओबीसी कैटेगरी में उसी एडवर्टाइजमेंट में 2,357 में केवल 501 सीटें दी गई, जबकि उनका 35% आरक्षण दिया जाना है। इस बार पटना हाई कोर्ट एकल पीठ सत्यव्रत वर्मा माननीय न्यायाधीश के कोर्ट में मामला चल रहा है। अजय राज समेत 89 रिट याचिका पिटिशनर्स हैं, जिसकी पैरवी अभिनय श्रीवास्तव कर रहे हैं। अब ईडब्ल्यूएस की कोटा में कटौती के कारण ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी की संख्या के मुताबिक सीट नहीं मिला, इसके लिए कानून सम्मत लड़ाई लड़ रहे हैं अभ्यर्थी। साथ ही महिला आरक्षण में हुआ है काफ़ी गड़बड़ी, हेराफेरी। समान प्रशासनिक विभाग, शिक्षा विभाग और बीपीएससी को लिखा था इससे पूर्व में लेटर, और टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में आरक्षण की व्यवस्था में काफ़ी क्षैतिज आरक्षण व्यवस्था महिला अभ्यर्थी को न देकर ऊर्ध्व व्यवस्था में सीटें इनकी 50% के आसपास दिया गया, जबकि होना चाहिए केवल 35%। दूसरी तरफ टीआरई 3 के अभ्यर्थी के नियुक्ति सिलेक्शन हो जाने के बाद भी विद्यालय का आवंटन नहीं हुआ है। आगामी 5 मई से पटना में आंदोलन करने की तैयारी पर विचार हो रहा है।
गांधी मूर्ति के पास गांधी मैदान में लोगों ने बैठक किया था और आंदोलन की तैयारी में है, आक्रामक रूप से आगे की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इन तमाम में अभ्यर्थी में उम्र की चिंताएं सता रही है, इसलिए हमें लगता है कि एडवर्टाइजमेंट में होगी टीआरई 4 में विलंब। आगे राजद के नेतृत्व, पूरे राजद के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगामी एडवर्टाइजमेंट में सरकारी नौकरी में 100% डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की सरकार अगर होगी तो 100% हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। जैसा कि विधानसभा के असेंबली में भी भूतपूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी कहे कि हम लोगों ने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला और एडवर्टाइजमेंट संख्या 26/26/2023 में, जिसमें आरक्षण डोमिसाइल की व्यवस्था थी और एडवर्टाइजमेंट के मध्य में डोमिसाइल को ब्रेक किया गया। इस तरह से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की बहाली प्रक्रिया तो टीआरई 1, टीआरई 2 की कंप्लीट हुई, लेकिन मामला न्यायालय में चल रहा है। खास करके ईडब्ल्यूएस कोटा में कटौती टीआरई 3 में काफ़ी 5% के आसपास हुआ है। अब यह तो फैसला न्यायालय करेगा कि कानून सम्मत है, चूँकि 2019 में जो पारित कानून के मुताबिक ईडब्ल्यूएस कोटे के अभ्यर्थी को 10% ऊर्ध्व आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चूँकि ऊर्ध्व और क्षैतिज में एक और अंतर है कि ऊर्ध्व आरक्षण की व्यवस्था में उसी कैटेगरी को फुलफिल करना है, जबकि क्षैतिज में आरक्षण की व्यवस्था है कि यदि महिला अभ्यर्थी को क्षैतिज 35% आरक्षण दिया जाता है तो आरक्षण यदि उन्हें नहीं पूरा हो पाता है तो उसी कैटेगरी में पुरुष अभ्यर्थी को उसी रीतिया में फुलफिल किया जा सकता है। इस तरह से 4 सप्ताह का मिला है समय। इस चैनल के माध्यम से जो भी अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी है, हम लोगों ने भी जो केस किया है नियमावली के ऊपर 2 सेट में, और एक तीसरा सेट चल रहा है जिसमें डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया है, फाइलिंग हो गया है और डिफेक्टिव में लगा था कुछ डॉक्यूमेंट कागज़ की गड़बड़ी के कारण। एक सेट का तो कंप्लीट हो गया, दूसरे सेट के कागज़ अधिवक्ता के पास पहुंच गया है। जल्द ही इसका केस नंबर लेकर के आगे सुनवाई किया जाएगा। प्रदेश के तमाम बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों से आग्रह है कि अधिकतम उम्र की अभ्यर्थी एकजुट होइए और एज रिलैक्सेशन के लिए लड़ाई लड़िए, नहीं तो एडवर्टाइजमेंट आता जाता रहेगा और आपके लिए वह एडवर्टाइजमेंट सुन बटा सनाटा साबित नहीं हो, तो इसकी स्वयं की लड़ाई लड़नी होगी। धन्यवाद।